हेलो नमस्ते सभी को, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर। 11 नवंबर को मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की गई थी 2008 के अंदर भाई। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसके दो राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की गई थी 2008 के अंदर। विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं हम, शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति की बस शिक्षा के अंदर जो शांति होनी चाहिए उसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। हम ये इधर याद रखना है। हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 के अंदर हुआ था मक्का का सऊदी अरब के अंदर। हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं। उसके पिता का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन। मोहम्मद खैरुद्दीन एक बंगाली शासक था, बहुत बड़ा शासक नहीं हम बोल सकते इसको, शासक तो हम नहीं बोलेंगे। एक मौलाना था जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पिता को उसने अपने पिता से अपनी सारी शिक्षा ग्रहण की थी। जो पहली शिक्षा ग्रहण करता है ना, अपने पिता से की थी। तो हम बात करते हैं जो 1857 की क्रांति थी, जब उसके पिता ने क्या किया था। उसके पिता का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन। तो उसका क्या, जब 1800 की क्रांति के अंदर जब विद्रोह हो रहे थे तो वह बंगाल से छोड़कर सऊदी अरब में चला गया था। सऊदी अरब मक्का का सऊदी अरब के अंदर चला गया था। तो वहां पर उसने क्या किया, वहां पे गया तो उसका मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ जब मात्र 2 साल का था। 1888 के अंदर उसका जन्म हुआ था। 1890 के अंदर वह वापसी भारत आ गई। भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया, भारत में आने के बाद जब वो 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना जुलेखा बेगम से उसकी शादी कराई गई थी। जुलेखा बेगम से शादी कराई थी। लेकिन जब वो जुलेखा बेगम से शादी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से पहली शिक्षा ग्रहण की थी। फिर उसने क्या किया, आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। तो उसकी पहली जो आंदोलन का उसका भाग लेने का उसका माध्यम था ना, पत्रकारों के माध्यम से था। पत्रकारों के साथ माध्यम से जुड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता था। उसके पहले जो पत्रकारिता थी उर्दू में लिखी थी 1912 के अंदर, अल हिलाल पत्रिका थी। अल हिलाल पत्रिका के अंदर उन्होंने क्या लिखा था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध भाई कैसे इनको यहाँ से निकाला जाए, कैसे इनके बारे में बता गई। और उसी के अंदर ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी कि तुम आपस में मत लड़ो, क्योंकि उस टाइम जो महात्मा गांधी का जो रोल था 1905 के अंदर सांप्रदायिकता और थे। ठीक है, तो भाई ये बात चली थी। तो इसके बाद क्या होता है, फिर 1914 में अल हिलाल को ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया था। बैन करने के बाद क्या होता है, उसने अल बलाद एक पत्रिका निकाली थी। उसमें भी अल हिलाल की तरह सेम कार्य किया जाता था। उसने अपने जीवन के अंदर अपने बहुत से आंदोलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी के साथ मिलकर जब काम करे थे तो 1923 में इसको कांग्रेस ने एक पहला उसका अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था उसको, अबुल कलाम को। ठीक है, हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1947 से लेकर 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। उन्हें नहीं अनिवार्य किया था कि 14 वर्ष तक के जो कम बच्चे हैं उनको शिक्षा का अनिवार्य देना जरूरी है, उन्होंने किया था। फिर भाई हम उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1958 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसको भारत सरकार ने इसके नाम पर ही एजुकेशन फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी। और भारत रत्न भी इसको दिया गया था 1992 में। ठीक है, हम बात करते हैं बस। ओके, जय हिंद जय भारत। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।